और अब से कुछ देर पहले अदालत से ये खबर आई थी सुप्रीम कोर्ट से कि 5:30 बजे फैसला सुनाया जाएगा, जिसे महफूज कर लिया गया है। फुल कोर्ट बनाए जाने के मामले पर इस फैसले को महफूज किया गया है, जिसे 5:30 बजे सुना दिया जाएगा। अब से 1 घंटे के बाद ये फैसला सुनाया जाएगा कि फुल कोर्ट बनाया जाएगा या फिर नहीं। इस मामले पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। पीपल्स पार्टी की पिटीशन को वापस कर दिया गया था। शहरी रहमान ने अब से कुछ देर पहले मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है। अली शेर हमारे साथ मौजूद है, मजीद डिटेल्स उनसे ले लेते हैं। अली शेर, 5:30 बजे अब दोबारा समाअत होगी और फुल कोर्ट के मामले पर महफूज फैसले को सुना दिया जाएगा। जी बिल्कुल, ये इम्पोर्टेंट नुकता था और अगर ये कहा जाए कि ये केस अगर फुल कोर्ट की तरफ जाता है तो फिर कहा जा सकता है कि ये केस मजीद आगे चलेगा। अदरवाइज ये केस जो है वो तकरीबन क्लोज हो चुका है, क्योंकि तमाम वकला जो है वो अपने दलाइल दे चुके हैं। सिर्फ अब 5:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने ये फैसला सुनाना है कि इसको इसी स्टेटस पे रखते हुए मौजूदा बेंच सुनेगा और उसके ऊपर फुल कोर्ट बनाई जाएगी या नहीं बनाई जाएगी, इसके ऊपर फैसला आना है। ताहम अगर हम मेरिट की बात करें तो केस के जो मेरिट हैं उनके ऊपर भी जो वकला हैं, हमजा शहबाज का वकील है, इसी तरह परवेज लाई का वकील है, चौधरी शुजात का वकील है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का वकील है, पीटीआई के वकील है अली जफर, तो ये तमाम जो है वो अपने दलाइल दे चुके हैं और इसमें बड़ी हद तक मेरिट के ऊपर भी दलाइल दिए गए हैं। मेरिट के ऊपर दलाइल देने का मतलब ये होता है कि जो केस के मेरिट हैं कि क्या दुरुस्त है क्या नहीं है, वो उनके ऊपर भी ज्यादातर बात जो है वो हो ही चुकी है और अदालत जो है उसके सामने जो मुख्तलिफ वकला के मुख्तलिफ पार्टियों के जो दलाइल हैं वो सामने आ चुके हैं। फुल कोर्ट बनाने की तमाम हुकूमती पार्टियों और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हामी है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो फुल कोर्ट बनाने का इसकी जो बात है उससे इनकारी नहीं है। ताहम वो इसकी फौरी तौर पे हामी नहीं है, वो समझती है, वो कहती है। फवाद चौधरी ने भी कहा कि हम जो है वो इस बात के कि ये केस क्लियर है। अली जफर ने भी ये कहा कि इसके पे फुल कोर्ट बनाने की जरूरत नहीं है। ताहम ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदियाल का है कि अगर वो उससे फुल कोर्ट बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं, लेकिन उनकी जो इसके साथ एक थोड़ा सा इजाफा है, वो ये कहते हैं कि सियासी जमातों के दबाव में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कोई भी बेंच बनाए तो ये दुरुस्त नहीं होगा। जो अपनी मर्जी से अपनी विल से अगर वो समझते हैं कि वो जरूरी है फुल कोर्ट बनाना तो वो बनाए, तो हमें भी इतराज नहीं होगा। लेकिन बज़ाहिर इस वक्त जो है वो बाकी जमातें फुल कोर्ट बनाने के हक में है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो और मुस्लिम लीग काफ जो है वो फुल कोर्ट बनाने के हक में नहीं है। ताहम इस राइट को तस्लीम किया जा रहा है कि ये बहरहाल हक जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का है। अभी 5:30 बजे जब फैसला आएगा कि आया फुल कोर्ट बनाया जाएगा या नहीं, तो इसके बाद मजीद पता चलेगा कि इस केस की आगे तबालत जो है वो कितने दिनों पर जा सकती है। अगर फुल कोर्ट बनती है तो इसका मतलब ये होगा कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के अवेलेबल जज हैं, टोटल जज इस वक्त जो है वो 13 हैं, 4 जो है वो रिटायर्ड हैं और एक जज जो है यानी जस्टिस काजी फायज ईसा वो स्पेन में गैर मुल्की दौरे पे हैं। तो इस वजह से फिर 12 जजेस बाकी बचते हैं और फिर ये भी देखना होगा, क्योंकि आमतौर पे जो बेंच बनाया जाता है उसको 8 हिस्सों में रखा जाता है, यानी 5 में, 3 में, 7 में, 11 में, ताकि अगर कोई फैसला अक्सरियत राय से आए तो कम से कम एक वोट जो है वो या एक सपोर्ट जो है वो अजाफी नजर आए। लेकिन अगर 12 जो जज हुए तो इसका मतलब है कि बज़ाहिर ये लगता है कि फिर फुल कोर्ट नहीं होगा, क्योंकि 12 जजेस की अगर राय मुनकसम हो गई यानी 6 जज जो है वो अलग अलग अपना व्यू ले गए तो फिर क्या होगा। ये इस जो नुक्ता है इससे बचने की कोशिश की जाएगी और बज़ाहिर यही लगता है कि अगर बनाया गया तो फिर वो लार्जर बेंच बनेगा, क्योंकि लार्जर बेंच जो है वो 5 रुकनी भी हो सकता है, 3 रुकनी तो समाप्त कर रहा है, 5 रुकनी भी हो सकता है। लेकिन अली शेर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये फुल कोर्ट के मामले पर फैसला महफूज किया गया है, तो फुल कोर्ट एक और चीज है और लार्जर बेंच जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट चीज है। जी बिल्कुल ऐसी है, लेकिन मैं एक बिल्कुल कानूनी बात कर रहा हूँ कि जो आम तौर पे जो बेंच बनाए जाते हैं उनमें होता यही है कि जो उसको ताक रखा जाता है, उसकी तादाद जो होती है वो ताक रखी जाती है। मिसाल के तौर पे अगर 5 जजेस हों तो वो अगर 3 एक तरफ हो जाएं, 2 एक तरफ हो जाएं, तो उसका मतलब ये होता है कि 3 का जो अक्सरियती फैसला है, कसरत राय का जो फैसला है उसको एक्सेप्ट किया जाता होता है। अगर फर्ज कर लेते हैं कि आप कहना चाह रहे हैं कि ऑड नंबर्स में होते हैं जजेस, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि ऑड नंबर में जजेस होते हैं ताकि फैसला बिल्कुल क्लियर हो सके, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से फुल कोर्ट की इस्तदा की गई थी, लार्जर बेंच की इस्तदा नहीं की गई थी।
ऐसी है, फुल कोर्ट की इस्तदा की गई। अब अगर फुल कोर्ट बनाना है और तो इसके लिए इसका मतलब ये होगा कि 2 अगस्त को तक जो है वो जस्टिस काजी फायज ईसा बैरून मुल्क से वतन वापस आएंगे, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि आज से ये केस जो है ये कम से कम 2 अगस्त या 3 अगस्त तक जाएगा, और फिर जब वो वापस आएंगे तो फिर ही फुल कोर्ट बन सकेगी।